यह हनुमान बताता है जिसने ताका, इसका दिल्ली वाला अमित शाह जी, यह अम्बेडकर 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 करके, और यह दलित विरोधी, यह सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी है। हमने पहले भी कहा कि वह विदेशी है, वह ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैंने पहले भी कहा यह चिराग जो है, यह चिराग पासवान टाइटल लगाने से कोई पासवानों का हमदर्द नहीं हो जाता। पासवानों को अलग किया दलित से, महादलित बनाया, यह नीतीश कुमार का काम, यह पासवान विरोधी है नीतीश कुमार। तो पारस बाबू के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि पटना के बापू सभागार में 14 अप्रैल को अंबेडकर साहब की जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि हम लोगों ने किसी बड़े गांधी मैदान में या बड़े मैदान में यह करने का निर्णय लिया था, लेकिन सरकार ने जगह नहीं दिया, तो हम लोगों ने बापू सभागार में करने का निर्णय लिया। और बापू सभागार की क्षमता मात्र 6000 है, 5506, लेकिन उस दिन 14 अप्रैल को पटना में 20,000 से ज्यादा दलित सेना के और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता और नेता आएंगे, केवल बिहार से, और बिहार के बाहर से भी आएंगे। तो उस दिन पटना पूरी तरह से रामविलास पासवान के कार्यकर्ता, रामविलास पासवान के अनुयायी, रामविलास पासवान के प्रशंसक और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के दलित सेना के लोगों से पूरा पटना महाजुटान होगा और महासंकल्प रैली इसका नाम दिया गया। उस दिन हम लोग संकल्प लेंगे रामविलास पासवान जी के विचारधारा, रामविलास पासवान के सिद्धांत वाली, क्योंकि यह एनडीए सरकार रामविलास पासवान के विचारधारा से भटक गई। यह एनडीए सरकार रामविलास पासवान का जो सिद्धांत था, जो इशू रामविलास पासवान ने उठाया था, जो इशू सेट किया था, जो दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए जो सब्जेक्ट रामविलास पासवान जी छोड़ के इस दुनिया से चले गए, उस सब्जेक्ट से यह एनडीए सरकार भटक गई है। तो जननायक कर्पूरी ठाकुर कहते थे, वोट का राज मतलब छोट का राज। तो हम लोग उस दिन संकल्प लेंगे कि 2025 जो इस वर्ष में बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है, तो हम छोट का राज स्थापित करेंगे। और यह दलित विरोधी, यह सरकार पूरी तरह से दलित विरोधी है। हमारे नेता पारस बाबू ने भी कहा है, यह नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, यह दलित विरोधी है, यह वंचित विरोधी है, यह अंबेडकर साहब के विचारों की विरोधी सरकार है, यह संविधान विरोधी सरकार है। क्योंकि इस सरकार में जितने भी काम हो रहे हैं वो असंवैधानिक काम हो रहे हैं। जो दलितों को संवैधानिक हक और अधिकार दिया गया, उनसे उनका हक और अधिकार छीना जा रहा है। संविधान की मूल भावना को यह सरकार उस पर हमला कर रही है। मात्र होली से अब तक लेकर 1 दर्जन से ज्यादा पासवानों की, दलितों की नहीं, केवल पासवानों की हत्या हो गई। और जो अपने आप को एक बताता है, हमने पहले भी कहा कि वह विदेशी है, वह ईस्ट इंडिया कंपनी का पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है। मैंने पहले भी कहा ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हम क्यों बताते हैं, उसको बिहार का आइटम बॉय हम क्यों बताते हैं? इस मायने में बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का क्या काम था, वह भारत में क्यों आई थी। वह आई थी कि भारतीयों में, देश में फूट डालो और राज करो और अपना राज स्थापित किया। तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष परिवार को तोड़ा, दल को तोड़ा, रामविलास पासवान के सपनों को तोड़ा, रामविलास पासवान के विचारधारा को तोड़ा। अपने चाचा, वह चाचा जिसके गोद में चिराग पासवान जब से जन्म लिया, जिनके गोद में खेल के, कूद के, जिनके गोदी में लाड़ प्यार से पला बड़ा जवान हुआ, और जिन्होंने 2014 में खुट्टा गाड़ के जमुई में पशुपति कुमार पारस जी ने रामविलास स्कूल में प्रवेश वर्जित था,
अंबेडकर साहब ने स्कूल में पढ़ने उस लड़ाई को रामविलास पासवान जी ने आगे बढ़ाया। देश के दूसरे अंबेडकर कहलाए रामविलास पासवान जी। और इसका जो जिसका यह हनुमान बताता है, जिस नेता का, इसका दिल्ली वाला अमित शाह जी, यह अम्बेडकर 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 करके राज्यसभा में अम्बेडकर साहब का अपमान करता है। कहता है कि इतना नाम अम्बेडकर का लेते हो, ईश्वर का ले लेते तो स्वर्ग मिल जाता। तो हमने जो बताया कि देश के दलितों ने, शोषितों ने, पासवानों ने स्वर्ग नहीं देखा था, लेकिन स्वर्ग का एहसास कराया धरती पर तो अम्बेडकर साहब ने कराया और रामविलास पासवान ने कराया। तो यह तो वही बात हो गई। या चिराग जो है, यह चिराग पासवान टाइटल लगाने से कोई पासवानों का हमदर्द नहीं हो जाता। पासवान टाइटल लगाने से कोई पासवानों का नेता नहीं हो जाता। दिगवारा में होली के समय में दिगवारा थाना प्रभारी ने 5 पासवान महिलाओं को 36 घंटा हाजत में बंद रखा और उस पासवान महिलाओं को नंगा करके मारा। पूरा हम लोग को तस्वीर दिखाया गया पीएम सेठ में। आप थे ना कहा जी, पीएम सेठ में थे। 7 साल के पासवान बच्चा को निर्ममता से पीटा। वहां हम पारसाओं के साथ गए थे 10-12 दिन पहले। दाहा जी भी थे, हमारे दलित सेना के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दाहा पासवान जी अभी आए हैं। तो हम लोग सब लोग गए थे, तो उन लोगों ने अपनी आप बीती बताई कि किस तरह दिगवारा थाना प्रभारी ने नंगा करके पासवान लोगों के देह पर पेशाब करने का काम किया। यह मानसिकता आज भी है। हमने इसलिए कहा यह सरकार दलित विरोधी है। यह सरकार रामविलास पासवान को बार बार अपमानित करने का काम करती है। बिहार के दफेदार और चौकीदार, क्योंकि जान लीजिए अंग्रेज के जमाने से 150, 200, 300 वर्षों से, उस अंग्रेज के पहले से मुगलों के समय से, मुगल काल से देश में, गांव में, पंचायत में चौकीदारी करना, दफेदारी करना, रखवारी करना, रक्षा करना, यह पासवानों का काम है। उसके बाद जब देश आजाद हुआ तो जो सरकार ने नियम बनाया कि दफेदार चौकीदार में जो बहाली होगी उसमें 90% पासवानों की बहाली होगी। अब साल भर से बिहार के पासवानों का हक यह एनडीए की सरकार नीतीश कुमार ने छीन लिया। जनरल बहाली करना चाहता है और चिराग पासवान उसी का समर्थक है। यह सरकार जो है दलितों को बांटने का काम किया। दलित और महादलित को दलित महादलित बना के पासवानों को अलग किया, दलित से महादलित बनाया। यह नीतीश कुमार का काम है। यह पासवान विरोधी है नीतीश कुमार, इसलिए पिछड़ा अति पिछड़ा किया। मुसलमानों में भी डिवीजन किया। अब तो मुसलमानों का भी अधिकार छीने जा रहे हैं, मुसलमानों का भी अधिकार पर प्रहार किए जा रहे हैं। तो यह सरकार जितने भी संवैधानिक अधिकार है, और भाजपा ने तो कहा था कि अब की बार 400 पार संविधान बदलना है, तो हमरा जो राम को लाए हैं हम उनको लाए हैं। अयोध्या में क्या हाल हुआ, राम ने हनुमान ने ऐसा प्रहार किया कि अयोध्या। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।